भगवान ने तो अपने भक्तों के लिए हर को अवतार ले लिया, लेने योग्य भी और ना धारण करने योग्य भी। रामकृष्ण तो ठीक वामन के रूप में भी आए, नरसिंह के भी रूप में आए, वाराह के भी रूप में आए। वाराह के रूप में कैसे आए? तब यही से बताते हैं, एक बार परमात्मा की इच्छा हुई एक से अनेक होने की, और भगवान ने जल का निर्माण किया, जल में अपना घर बनाया। जल को कहते नार, और नार में अयन बनाया, तो भगवान का नाम होगा नारायण। एक बार मिलकर के जयकार लगाएं, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने घर तो बना लिया, अब आगे की सृष्टि कैसे हो? तो नाभि से कमल उत्पन्न किया, कमल के पुष्प पर विधाता ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ब्रह्मा आए, मेरा जन्मदाता कौन है, ये चारों ओर देखने के लिए उन्होंने मुख को घुमाया, तो उनके चार मुख हो गए, और तभी से विधाता चतुरानन कहे जाने लगे। फिर विधाता ब्रह्मा उस कमल के पुष्प की जो नाल होती है उसके भीतर गए कि मेरा जन्मदाता मुझे भीतर मिल जाएगा। लेकिन अनंत समय घूमने के बाद में थक हार करके वही आकर के बैठ गए। पता नहीं चल रहा है कि मेरा जन्मदाता कौन है। तो अचानक आकाश से आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में दो अक्षर थे, ता और पा। मानो जैसे आकाशवाणी ने तप का इशारा किया हो। विधाता ने कई वर्षों तक तप किया, और तब जाकर के नारायण ने उन्हें दर्शन दिया, अपना वो विराट स्वरूप दिखाया, और चतुर्थ श्लोकी भागवत का पुनः ज्ञान देकर के कहा, अब आप मेरी आज्ञा से इस सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। पहले सर्ग सृष्टि, विसर्ग सृष्टि, फिर कीट पतंगे इत्यादि, परंतु उनसे कहीं भी ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई। बाद में सनकादियों की भी उत्पत्ति की। बाद में भगवान ब्रह्मा जब क्रोध में भर गए तो उन्होंने अपनी भ्रकुटी को जो टेढ़ा किया, तो उनके दोनों भ्रकुटियों के बीच से एक पुरुष निकला, जो होते ही होते रुदन करने लगा। कहते उसी का नाम रुद्र पड़ा। और ये तभी आते हैं जब विनाश का समय होता है। लेकिन इतना सब कर लेने के बाद भी ब्रह्मा जी ने एक बार पुनः ध्यान धरा और भगवान का स्वरूप देखा, तो ये जितने हैं वो भगवान के स्वरूप से मिलते नहीं हैं। सनकादियों को जब उत्पन्न किया और उनसे कहा आप जाइए सृष्टि करिए, तो वो तो निवृत्ति मार्ग के हैं, वो भजन के लिए आगे बढ़ गए। तब आगे 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वशिष्ठ इत्यादि, पुलस्त इत्यादि 10 ऋषि उत्पन्न किए, और फिर आगे मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किए। और जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ तो हम सब जितने मानव हैं, मानवीय सृष्टि जो हुई वो महाराज मनु के द्वारा हुई। और मनु जी आए, मनु और शत्रुपा जब सृष्टि करने को आगे बढ़े ना, तो ब्रह्मा जी ने कह तो दिया, लेकिन जब वो पहुंचे तो धरती तो कहीं दिख ही नहीं रही है, क्योंकि उस समय हिरण्याक्ष धरती का हरण करके ले जाता है। अब हिरण्याक्ष कहां से आया? कश्यप जी की पत्नी के दुराग्रह से उनको पता चलता है कि वो गर्भवती तो हैं, लेकिन उनके गर्भ में जो बालक पल रहे हैं वो दुराचारी और निशाचरी प्रवृत्ति के होंगे। देवी ने कई वर्षों तक उन बालकों को गर्भ में रखा। तीनों लोकों में अंधकार छाने लगा। तो कश्यप जी ने कहा, यदि आप इन पुत्रों को जन्म देंगी तो पुत्र तो निशाचरी होंगे, लेकिन आपका पौत्र महान भगवत भक्त होगा। सुनकर के वो देवी ने पुत्रों को जन्म दिया है, और वो पुत्र कोई और नहीं, भगवान के
द्वारपाल है। एतो तौ पार्षदो म्यहम जयो विजयो एव चा। सनकादियों के श्राप से ये जय विजय यहाँ पर आए हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष उसमें से पृथ्वी का हरण करके ले जाता है। मनु और शत्रुपा जी आकर के बताए तो ब्रह्मा विचार करने लगे। अचानक ब्रह्मा को छींक आई और उनकी नाक से एक अंगूठे के बराबर पुरुष प्रकटा। देखते ही देखते उसने विराट स्वरूप धारण कर लिया और वही है भगवान का वामन अवतार, जिसको शूकर अवतार भी कहते हैं, वाराह अवतार। एक बार मिलकर की जयकार लगाए, बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय। भगवान का यह वाराह अवतार हुआ, शूकर अवतार। आप लोग समझ गए होंगे कि स्वरूप कैसा होगा। अगर इस अवतार का कभी आपने चित्र देखा हो, भगवान ने एक सेकंड भी विचार नहीं किया, शूकर ऐसा निकृष्ट स्वरूप मैं धारण करूंगा, नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अरे ऐसा शूकर अवतार लेने पे भी मेरे गोविंद ने विचार नहीं किया। भगवान गए और जल के भीतर घमासान युद्ध के माध्यम से हिरण्याक्ष का उद्धार किए और पृथ्वी को अपनी सूंड पे रख कर के बाहर निकलते हैं और मनु और शत्रुपा को इशारा दे दिए, सृजन करो।